क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के सबसे महान और धर्मनिष्ठ योद्धा भीष्म पितामह को ही सबसे पीड़ादायक मृत्यु क्यों मिली? क्यों उनका शरीर हजारों तीरों से छलनी होकर बाणों की सैया पर पड़ा रहा, लेकिन फिर भी उनके प्राण तुरंत नहीं निकले? क्या यह केवल युद्ध की रणनीति थी या फिर उनके किसी पुराने कर्म का रहस्यमय दंड था? इस रहस्य के पीछे छुपी कहानी इतनी चौंकाने वाली है कि इसे जानकर आप भी कर्म के अटल नियम पर विश्वास करने लगेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत का युद्ध केवल राजसत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह कर्म, न्याय और दंड की एक ऐसी कथा भी थी जिसमें हर पात्र को उसके कर्मों का परिणाम मिला। इस युद्ध में कई महान योद्धाओं ने अत्यंत पीड़ादायक मृत्यु का सामना किया। कोई चक्रव्यूह में घिरकर वीर गति को प्राप्त हुआ, कोई छल से मारा गया और किसी को अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच एक दृश्य ऐसा था जिसने पूरे महाभारत को रहस्य और करुणा से भर दिया। वह दृश्य था जब महान योद्धा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। शरीर के आर पार हजारों तीर, जमीन को छूने की भी जगह नहीं, फिर भी प्राण नहीं निकल रहे। यह दृश्य जितना विचित्र था उतना ही रहस्यमय भी। आखिर क्यों इतनी महान आत्मा को इतनी भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी? क्यों उन्हें तुरंत मृत्यु नहीं मिली और क्यों केवल उन्हें ही बाणों की सैया का दंड मिला? महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि नीति, धर्म और वचन के पालन के प्रतीक भी माने जाते थे। उनके सामने युद्ध करना किसी भी योद्धा के लिए लगभग असंभव था। पांडवों के लिए भी उन्हें हराना अत्यंत कठिन था, क्योंकि वे युद्ध कौशल में अद्वितीय थे और उनके पास एक दिव्य वरदान भी था। वह वरदान उन्हें उनके पिता राजा शांतनु से प्राप्त हुआ था, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान कहा जाता है। इसका अर्थ था कि भीष्म पितामह जब तक स्वयं ना चाहें तब तक मृत्यु उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती थी। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में कोई भी उन्हें मार नहीं पा रहा था। युद्ध के पहले 10 दिनों तक भीष्म पितामह ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पांडवों की सेना लगभग टूटने लगी। हर दिन हजारों योद्धा उनके बाणों का शिकार बन रहे थे। पांडवों के लिए यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी, क्योंकि जब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में खड़े थे, विजय प्राप्त करना लगभग असंभव था। तब श्री कृष्ण ने एक ऐसी योजना बनाई जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। श्री कृष्ण जानते थे कि भीष्म पितामह स्त्रियों पर कभी शस्त्र नहीं उठाते और न ही किसी ऐसे व्यक्ति पर वार करते जो स्त्री के रूप में जन्मा हो। इसी कारण उन्होंने अर्जुन को शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा करने का सुझाव दिया। शिखंडी वही थे जो पिछले जन्म में अम्बा नाम की राजकुमारी थी और भीष्म से अपमानित होकर उन्होंने प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया था। जब युद्ध भूमि में अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर दिया, तब भीष्म पितामह ने शिखंडी पर शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाया और अपने धनुष से तीरों की ऐसी वर्षा की कि पूरा आकाश तीरों से भर गया। अर्जुन के छोड़े हुए बाण भीष्म के शरीर में एक एक कर धंसते चले गए, गर्दन से लेकर पैरों तक। उनके शरीर में इतने तीर लगे कि वे धरती पर गिरते हुए भी जमीन को छू नहीं पाए। उनके शरीर के नीचे तीरों की एक सैया बन गई, जिसे इतिहास में बाणों की सैया कहा गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी भयानक अवस्था में भी भीष्म पितामह जीवित थे। उनके शरीर में असहनीय पीड़ा थी, फिर भी उनके चेहरे पर शांति थी। वे उसी बाणों की सैया पर लेटे लेटे पूरे महाभारत युद्ध को देखते रहे।
क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसलिए वे तब तक प्राण त्याग नहीं सकते थे जब तक स्वयं इच्छा ना करें। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की, क्योंकि उस समय मृत्यु को प्राप्त होना अत्यंत शुभ माना जाता था। इस प्रकार वे लगभग 18 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। लेकिन एक दिन भीष्म पितामह के मन में एक प्रश्न उठने लगा। वे सोचने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें इतनी भयानक पीड़ा सहनी पड़ रही थी। उन्होंने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया था, वचन निभाए थे, न्याय किया था, फिर भी उन्हें इतनी कष्टदायक स्थिति क्यों मिली। जब श्री कृष्ण उनके पास आए तब भीष्म पितामह ने उनसे यही प्रश्न पूछा। उन्होंने विनम्रता से कहा कि हे कृष्ण, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी मुझे यह भयंकर दंड क्यों मिला। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें उनके पिछले कर्मों की याद दिलाई। उन्होंने बताया कि मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, उसके कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण ने भीष्म को बताया कि बहुत समय पहले जब वे अपनी युवावस्था में थे, तब एक दिन वे शिकार करके अपने महल लौट रहे थे। उसी समय उनके रथ पर एक छोटा सा करकैटा आ गिरा। वह एक निर्दोष और नन्हा जीव था। भीष्म ने उसे तीर की नोक से उठाया और बिना सोचे समझे दूर कांटेदार झाड़ियों में फेंक दिया। वह करकैटा उन कांटों में बुरी तरह फंस गया। उसके शरीर में तीखे कांटे चुभ गए और वह लंबे समय तक दर्द से तड़पता रहा। अंत में उसकी मृत्यु अत्यंत पीड़ा में हुई। उस समय भीष्म ने उस घटना को बहुत मामूली समझकर भूल गए थे, लेकिन प्रकृति और कर्म का न्याय कभी किसी को नहीं भूलता। श्री कृष्ण ने कहा कि उसी छोटे से जीव को दी गई पीड़ा का फल आज तुम्हें मिल रहा है। जिस प्रकार वह करकैटा कांटों की चुभन सहते हुए तड़प तड़प कर मरा था, उसी प्रकार आज तुम्हें भी नुकीले तीरों की चुभन सहनी पड़ रही है। यह सुनकर भीष्म पितामह को समझ आ गया कि संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसका फल अवश्य मिलता है। यही कारण था कि इतनी महान आत्मा होने के बावजूद उन्हें बाणों की शैया पर लेटकर अपनी पीड़ा सहनी पड़ी। यह केवल एक दंड नहीं था, बल्कि संसार को यह सिखाने का एक उदाहरण भी था कि कर्म का नियम अटल होता है हमेशा। महाभारत की यह घटना हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। यह बताती है कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली या महान क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। एक छोटा सा जीव भी पीड़ा महसूस करता है और किसी भी जीव को कष्ट देना कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण है कि हमारे शास्त्र हमें दया, करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और सूर्य उत्तरायण हुआ, तब भीष्म पितामह ने अंततः अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। उनके प्राण त्यागते ही पूरा कुरुक्षेत्र मौन हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और सभी योद्धाओं ने उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दी। तो दोस्तों, महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे छोटे छोटे कर्म भी हमारे भविष्य को तय करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर कार्य करना चाहिए और किसी भी जीव को कष्ट देने से बचना चाहिए। अगर आपको यह रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हर कोई महाभारत के इस गहरे रहस्य को जान सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।